हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और यह जो है किरण का दोस्तों बुक है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरा विस्तार से है, सॉल्व पेपर है, यहाँ पर शिफ्ट बाय शिफ्ट है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को बता दें दोस्तों, यह जो है पहला सेट होगा और डेली सेट अपलोड करेंगे। आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, भूलिएगा नहीं। और आप लोग को बता दें दोस्तों कि क्या है कि अब प्रीवियस ईयर सेट आप लोग देखिएगा तो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त तो कर लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और जो कि आज ही लेकर आए हैं, अभी जस्ट और अपलोड कर ही रहे हैं आपके समक्ष। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सभी सेट को बारी बारी से, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। जो कि आज पहला सेट है, देख लीजिए। यहाँ पर प्रथम पाली, तृतीय पाली सभी है। आइए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में है। जो कि आरपीएफ यहाँ पर प्रथम पाली है, 19/12/2018 क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं, और रिवीजन करना बहुत जरूरी है दोस्तों एग्जाम के संबंधी। आइए पहला प्रश्न, आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न होगा, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 31 है दोस्तों। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 है। अगला प्रश्न, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी श्री सी रंगराजन, जो कि यह जो है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अध्यक्ष है नहीं दोस्तों, थे। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों 1 वर्नर हाइजेनबर्ग। यह जो है वर्नर हाइजेनबर्ग, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था, अर्थात प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? अर्थात गलत नहीं चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी चार मीनार, जो कि यह जो है गलत है। थोड़ा सा जूम किए थे ताकि पेज एडजस्ट नहीं हुआ था। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है यूनेस्को के अंतर्गत? तो यही है इसका आंसर डी चार मीनार, बाकी सभी दोस्तों है। अगला प्रश्न है, एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यहाँ जो है चर्बी है, चर्ची, सॉरी दोस्तों चर्ची। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। देख लीजिए दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। क्वेश्चन दोस्तों कितना थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, देख सकते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है, यहाँ पर सिर्फ भाषाओं से, लेकिन इसमें फंसा दिया गया है आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। तो इसका आंसर बी ही सही है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नहीं दोस्तों, नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, अर्थात कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति होता है दोस्तों। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला प्रश्न, नील विद्रोह के निम्न में से किस राज्य में हुआ नील विद्रोह? वह कौन सा राज्य है? इसका आंसर सी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह दोस्तों हुआ था। अगला प्रश्न, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 227.9 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हैं? दोस्तों कितना अच्छा सवाल है और कितना आसान सवाल है। ये सभी सोच दोस्तों उस क्वेश्चन लूसेंट से संबंधित है, लूसेंट पढ़ने का प्रयास करें। इसका आंसर डी उपराष्ट्रपति, जो कि भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को ही दोस्तों संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न, इथोपिया की राजधानी है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 अदीस अबाबा, जो कि यह इथोपिया की राजधानी है। अगला प्रश्न, टेम्स नदी किस देश में बहती है? टेम्स, तो टेम्स नदी बहती है, इसका आंसर डी इंग्लैंड में बहती है टेम्स नदी,
इंग्लैंड में दोस्तों बहती है। अगला प्रश्न, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास भी कीजिएगा। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है, अर्थात गलत को ही चुनना है। इसका आंसर है यह जो है मैग्नस कार्लसन, जो कि यह जो है टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है, मैग्नस कार्लसन। और यहाँ पर टीमो बोल संबंधित है, लू जियानोजिया ये भी है, और जॉन मिजुतानी ये सब टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ यहाँ पर दोस्तों लिखी है तो किसने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। डी में क्या है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे, सौरभ गांगुली, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, पश्य पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सीटोक्सिन। दोस्तों ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, पश्य पीयूष ग्रंथि यह जो है स्रावित करती है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। अगला प्रश्न, शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? तो वह खेल है दोस्तों, इसका आंसर डी, वॉलीबॉल में होता है बैक रो अटैक। और दोस्तों वॉलीबॉल में खिलाड़ी संख्या कितना होता है? तो 6 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर दोस्तों भरना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। तो सी में क्या है? स्टोमेटा। यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे, स्टोमेटा पौधों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली संरचना है, बिल्कुल, जो वाष्प सर्जन और गैसीय आवरण को क्या करती है? प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर सी, स्टोमेटा, यही जो नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में खोंड एक जनजाति है, और जनजाति के लोग कहाँ के जंगल में निवास करते हैं? तो दोस्तों वह जंगल है, इसका आंसर डी, उड़ीसा। और उड़ीसा में जंगल है, वहीं पर दोस्तों यह जो है खोंड जनजाति निवास करता है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न, सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल, लेकिन इसके पहले भी समाप्त किया जा सकता है। हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सिक्किम। ये तो दोस्तों सही है, सिक्किम है। अगला प्रश्न, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल का यहाँ पर दोस्तों IUPAC का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथेनडीओइक अम्ल होता है। इसका आंसर डी। थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग था, पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, सॉरी। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लाहौर में हुआ था दोस्तों। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है। ये जो कि यहाँ पर RPF जो कि कांस्टेबल का जो PDF जो दोस्तों सेट चलाए थे ना, उसमें दोस्तों यह क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन उसी में था, कांस्टेबल में। आइए प्रश्न पर। और दोस्तों कांस्टेबल का क्वेश्चन इसमें भी पूछ दिया है SI में, RPF SI में दोस्तों कांस्टेबल क्वेश्चन इसमें पूछ चुका है। आप लोग सोचिए, इसका मतलब यही होता है कि आप लोग कांस्टेबल का जो पढ़ाए हैं दोस्तों यूट्यूब पर, जो RPF का, वो भी देखिए वीडियो, और SI का भी देखिए, दोनों फायदा करेगा। आइए प्रश्न पर, बुद्धित्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, टोंगा की लड़ाई किस महासागर में स्थित है? सॉरी दोस्तों, टोंगा की खाई किस महासागर में है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में है। टोंगा की खाई प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न है एसिटिक अम्ल, यहाँ पर उसका सूत्र है CH3COOH का आयनीकरण नियतांक कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, ये जो है 1.74 × 10⁻⁵। अगला प्रश्न है काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? काकरापारा जो कि दोस्तों ताप्ती नदी पर है, और यह जो है गुजरात में है, बिल्कुल। अगला प्रश्न,
संवेग ज्ञात करने के सूत्र बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वह कौन सा देश है? यही देश है, इसका आंसर डी, मालदीव। जो कि यह जो है भारत के साथ जो सीमा साझा नहीं करती है मालदीव, और यहाँ पर अफगानिस्तान जो कि करती है भारत से, भूटान भी और नेपाल भी, और मालदीव दोस्तों नहीं करता है भारत के साथ सीमा साझा। अगला प्रश्न, आरटीजीएस का पूर्ण रूप। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रियल टाइम्स ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम्स ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न, लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक, इसका आंसर डी, उत्तर प्रदेश। आप लोग भी दोस्तों जानते होंगे। अगला प्रश्न, पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखी? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलीप कुमार चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, 34वां प्रश्न, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है चंदेल शासकों द्वारा दोस्तों बनाया गया था। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुजरात में दोस्तों हुआ था खेरा सत्याग्रह। अगला प्रश्न, असम की राजधानी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दिसपुर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगला प्रश्न, युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो किस नदी किनारे है? लप्लाटा नदी किनारे है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कुवैत दिनार। यह जो है दोस्तों एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है, बाकी सभी है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न, 40वां क्वेश्चन, कैलो टाइप सोसाइटी इसी को कहते हैं फोटोग्राफिकल क्लब की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, 1847 में किया गया था। 1847 में फोटोग्राफी क्लब की स्थापना। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोकसभा। दोस्तों ये जो है सबसे अच्छा है, जो कि सबसे ये जो सदन है दोस्तों सबसे अधिक शक्तिशाली है भारतीय संसद का। ये सदन सबसे शक्तिशाली है, लोकसभा, और जनता के सदन भी इनके कहा जाता है। मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाइएगा। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ECGC का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मुंबई में अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय स्थापना किस वर्ष हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर सी, 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिन के नाम से जाना जाता है, जो कि नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियों को बेसिन के द्वारा जाना जाता है। अगला प्रश्न, भूतल और समुद्र के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, समुद्री तट। दोस्तों भूतल और समुद्र के बीच जो सीमा रेखा होता है वह समुद्र तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? इसका आंसर डी, टेनिस में होता है ड्यूस शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारिणी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? अर्थात जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, श्री गुलजारीलाल नंदा को कार्यकारिणी प्रधानमंत्री चुना गया था, अर्थात बनाया ही गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? योग सूत्र इसका सही आंसर ऑप्शन है पतंजलि द्वारा यह लिखा गया था योग सूत्र। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, कोलंबिया की मुद्रा का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, कोलंबिया पीसो है, यह कोलंबिया का मुद्रा है। दोस्तों आप लोग को बता दें दोस्तों,
ये जो वीडियो है आप लोग 2 बार रिवीजन कर लेते हैं, एक वीडियो को 2 बार दोस्तों, तो एग्जाम में दोस्तों आप लोग कोई भी क्वेश्चन कन्फर्म मार कीजिएगा और कोई मिस्टेक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों एक वीडियो को 2 बार देखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। अभी नहीं, सभी सेट खत्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, तो उसके बाद देखिएगा, लगे लगे नहीं देखिएगा। अभी टोटल 23 सेट है प्रीवियस ईयर का, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग डबल जरूर देखिएगा दोस्तों, फायदे में रहिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। ऐसे ही पद्धति में गुणक, ऐसा ही पद्धति में गुणक यहाँ पर 10 के पावर माइनस 18 लिखा हुआ है, इसका उपसर्ग है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऑट्टो है यहाँ पर। ऐसे ही पद्धति में गुणक 10 के पावर माइनस 18 का उपसर्ग ऑट्टो है, इसका आंसर 1। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त जीके जीएस का, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, तर्क शक्ति अर्थात दोस्तों रीजनिंग है। दोस्तों इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री है आंसर के साथ, और मैथ भी आंसर के साथ आप लोग वहाँ से दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो भूलिएगा नहीं, ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली दोस्तों सेट अपलोड करेंगे, डेली आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।